हमारे साथ 53 राजदूत और उनके कुछ लोगों जो हैं उनके हस्बैंड या वाइफ भी आए थे साथ। और हमारी कोशिश ये थी कि उनको इस समय में गुजरात का एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि नवरात्र का समय जो है वो उनके लिए माने ये तो दुनिया में मशहूर है। तो आज शाम दिन में तो वो लक्ष्मी विलास महल देखने गए थे। राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स जो हैं उनके लिए उन्होंने वो वहाँ म्यूज़ियम में गए थे। शाम को वो गरबा प्रोग्राम में जाएंगे और कल वो केवड़िया जाएंगे, एकता नगर जाएंगे और उनका वहाँ कार्यक्रम है। और इसमें हमारी कोशिश है कि वो जो दुनिया के राजदूत जो भारत में जो दिल्ली में जो रहते हैं वो भारत को ठीक तरह समझे, और इसके लिए उनका अलग अलग स्टेट्स में जाना जो है बहुत ज़रूरी है। कोविड के समय में ये पिछले 2 साल में लोग जा नहीं पाए, तो ये थोड़े गैप के बाद ये ट्रिप्स ऐसे हो रहे हैं। मैंने सोचा कि गुजरात के प्रतिनिधि होते मैं सबसे पहले उनको गुजरात ही ले आऊँ, और वैसे कुछ और भी स्टेट्स आगे तो और भी अलग अलग स्टेट्स वो जाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वो सब आए हैं यहाँ, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि यहाँ जो परिवर्तन जो हुआ है वो खुद अपने आँखों से देखें, और जो एकता नगर का मैसेज जो है वो भी वो वापस दिल्ली ले जाए। तो ये है। और यहाँ तो बातचीत जो यहाँ जो इंटरेक्शन जो हुआ आपने तो सुन ही लिया था। तो मैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आजकल देश में विदेश नीति और जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ जो हैं, देश के बाहर जो उपलब्धियाँ जो हैं उसके बारे में खासकर जो नई पीढ़ी जो है उनको इसके बारे में कितनी रुचि है, उनका कितना उत्साह है, ये देखने के लिए मुझे खुद मिला कि आपने देखा होगा कि पूरा हॉल भरा हुआ था। तो ये ग्लोबलाइज दुनिया है, जो हमारी जो नई पीढ़ी जो है वो तो सब हमसे ज़्यादा ये पहचानते हैं। और मैं तो ये इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों में अगर मैंने पूरे देश में परिवर्तन आया है, पर जो मेरा विभाग जो जिसमें मुझे जानकारी है वो विदेश विभाग है, और उसमें गुजरात का खास इंटरेस्ट है। क्योंकि दुनिया में अगर भारत के कहीं एक स्टेट के लोग बाहर जाते हैं, गुजरात और उसके बाद केरल के लोग, एक देश नहीं होगा जहाँ गुजराती नहीं। और जो तो जब हम बाहर की बात करते हैं, एक किस्म से हम गुजरात की जो देखभाल जो है उसकी भी बात करते हैं। और हर जैसे हम यहाँ देश के अंदर योजना बनाते हैं, जो वही सोच जो है वो देश के बाहर भी ले जाते हैं। और हमारी कोशिश है कि कोई भी कहीं भी मुसीबत में हो, किसी का भी हमारे नागरिक उनका कुछ परेशानी में हो, उनका कोई कुछ हित है, उनका कुछ वहाँ इंटरेस्ट है, तो उनको पूरा समर्थन मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये जो इस स्टेट में खासकर विदेश नीति के बारे में जितना हम समझा सकें और जो परिवर्तन जो हुआ है उसको हम उदाहरण के तहत हम लोगों के सामने रख सकें, तो उनको मोदी सरकार की जो परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी समझ होगी। तो अमेरिका ने जो कल प्रस्ताव उसमें नहीं जोड़ा है, भारत ने साइन नहीं किया है, क्या? नहीं, ऐसा है कि कल जो है जो यूएन, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ जो है अमेरिका का प्रस्ताव था, और वो हमारी जो पोजीशन जो थी वो शुरू से वही पोजीशन थी कि हम शांति के पक्ष में हैं, कि हम सोचते हैं कि युद्ध से किसी का भला ना हो। और हमारी तो ये चाह है कि लोग जो हैं वापस जो हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी में जाएं। ये प्रधानमंत्री शुरू से कह रहे हैं, और कल हमारे राजदूत जो हैं उन्होंने वही पोजीशन वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में लिया था। See, Indian government is very clear that the interests of Indians and people of Indian origin is very close to us. Of course, legally, Indian nationals are of higher importance. So,
wherever there is such a situation, we have spoken up and we have tried to work with governments concerned. સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો.